नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी के साथ। दोस्तों, आज की जिस स्कीम के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है तब से लेकर के उसने अब तक का रिटर्न दिया है 23.79% का। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटीज़ फंड। टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटीज़ फंड के पिछले एक साल के रिटर्न की बात की जाए तो 19.35% का रिटर्न दे दिया है और 6 महीने में दोस्तों इस स्कीम ने 1.98 और 1 महीने में 3.13% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटी फंड एक बिल्कुल नया फंड है, आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि अगर आप 30 रुपये रोजाना की बचत करना शुरू कर देते हैं और उसे टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटी फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे इस वीडियो के अंत तक सारा गणित मैं समझाऊंगा कि कैसे आप 2 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम बना सकते हैं अगर आप टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटी फंड में थोड़े लंबे समय अवधि तक के लिए भरोसा जताते हैं तो। लेकिन इससे पहले दोस्तों, टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटी फंड की कुछ डिटेल्स पर बात कर लेते हैं। टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटी फंड के अगर NAV प्राइस की बात की जाए तो 15.68 रुपये का NAV प्राइस है। अगर आप फंड साइज देखें तो 1337.58 करोड़ रुपए का फंड साइज है। दोस्तों, क्योंकि ये एक नया फंड है इसलिए अभी इसकी रेटिंग उपलब्ध नहीं है। टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटी फंड की अगर होल्डिंग्स पर बात करें तो ICICI बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जैसी कंपनियों में निवेश किया गया है। दोस्तों, अगर इक्विटी सेक्टर के एलोकेशन को देखें तो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो फाइनेंशियल सेक्टर में किया गया है 26.9% का, अदर सेक्टर में 17.9% का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दिख रहा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में 13.9%, एनर्जी सेक्टर में 12.4%, कंस्ट्रक्शन में 10.9%, हेल्थ केयर सेक्टर में 6.6%, कैपिटल्स एंड गुड्स में 6.2%, मेटल्स एंड माइनिंग में 5.2% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। अब मैं आपको सीधे कैलकुलेटर पर लेकर चलूँगा। SIP करने जा रहे हैं दोस्तों हम, तो इसलिए SIP कैलकुलेटर पर हम जाएंगे और वहाँ मैं आपको सारा गणित कैलकुलेट करके समझाऊंगा कि कैसे आप मात्र 30 रुपए की रोजाना बचत से 2 करोड़ रुपए से भी अधिक रकम बना सकते हैं अगर आप टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटी फंड में निवेश करते हैं तो। दोस्तों, ये है हमारा कैलकुलेटर। यहाँ पर जो हमने इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा है 30 रुपये रोजाना। 30 रुपये रोजाना का मतलब क्या हुआ दोस्तों? 30 रुपये रोजाना यानी हर महीने आपको 900 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा, इसलिए यहाँ पर मंथली इन्वेस्टमेंट में 900 रुपये रख देते हैं। दोस्तों, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट को देखते हुए रख सकते हैं। दोस्तों, ऑल टाइम रिटर्न रेट 23% से भी ज़्यादा का है। यहाँ पर हम दोस्तों, क्योंकि ये फंड काफ़ी नया है, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है इसकी शुरुआत हुए, इसलिए हम 3% कटौती कर देते हैं। ऑल टाइम रिटर्न में से 3% कम लेकर के चलते हैं और रिटर्न रेट को लेकर के चलते हैं 20% का। पहले कैलकुलेशन शुरू करते हैं दोस्तों 5 सालों के लिए। अगर आपने हर रोज़ 30 रुपये की बचत की, 900 रुपये का इन्वेस्टमेंट टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटी फंड में करना शुरू कर दिया तो दोस्तों आप 5 सालों में जो इन्वेस्ट करेंगे अमाउंट वो होगा 54,000 रुपये का। 54,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट के बाद आपको जो रिटर्न मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर एस्टिमेटेड रिटर्न 39,109 रुपये का आपको इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं। 39,109 रुपये रिटर्न प्लस जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, दोनों को मिलाकर आपकी टोटल फंड वैल्यू होगी 93,109 रुपये मात्र दोस्तों 5 सालों में। अगर बात करें 10 सालों की और आपने 10 सालों तक रोजाना 30 रुपये की बचत की, 900 रुपये का इन्वेस्टमेंट टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटी फंड में करते रहे, 20% का आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट में मिलता रहा, तो दोस्तों 10 सालों में जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 1,08,000 रुपये का होगा और 1,08,000 पर दोस्तों यहाँ पर जो रिटर्न मिलेगा वो 2,36,127 रुपये का होगा और आपकी फंड वैल्यू होगी, टोटल फंड वैल्यू 3,44,127 रुपये। दोस्तों, 15 सालों की बात करते हैं। 15 सालों तक अगर आपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखा, मंथली इन्वेस्टमेंट 900 रुपये करते रहे, 15 सालों तक लगातार करते रहे, टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटी फंड पे आपने भरोसा दिखाया है, तो दोस्तों यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट इस कैलकुलेटर में दिख रहा है वो 1,62,000 का हो जाएगा और 1,62,000 पर सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा वो 8,58,865 रुपये
रुपए का होगा और 15 सालों में दोस्तों आपके पास टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटी फंड के माध्यम से टोटल फंड वैल्यू 10,20,865 रुपए की हो जाएगी। मात्र दोस्तों आपको 30 रुपये रोजाना की बचत करनी है, 900 रुपये महीने के बचाने हैं, उसे टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटी फंड में इन्वेस्ट करते रहना है और 15 सालों में आपके पास 10,20,865 रुपये हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं और कैलकुलेट करते हैं 20 सालों के लिए। अगर आपने 20 सालों तक यही करते रहे, 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट को जारी रखा, तो दोस्तों 20 सालों में 2,16,000 आपको इन्वेस्ट होंगे। आपके 2,16,000 पर जो आपको रिटर्न मिलेगा दोस्तों यहाँ पर वो 26,29,331 रुपये का होगा और आपकी फ़ंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 28,45,331 रुपये। 25 सालों की बात कर लेते हैं। अगर आपने 25 सालों तक इन्वेस्टमेंट को जारी रखा, हर रोज़ 30 रुपये की बचत की है आपने, रोज़ाना 30 रुपये की बचत की है, 900 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है आपने मंथली और 20% का अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट इस फंड के माध्यम से आपको मिलता रहा, तो टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटी फंड में अगर आपने 25 सालों तक भरोसा दिखाया तो 25 सालों बाद इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा आपका, यहाँ पर इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं, 2,70,000 रुपये। मात्र दोस्तों 2,70,000 के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर जो रिटर्न यहाँ पर इस कैलकुलेटर में दिख रहा है वो 74,94,033 रुपये का हो रहा है और आपकी फंड वैल्यू 77,64,033 रुपये बन रहे हैं 25 सालों में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम समय अवधि के लिए। अगर आपने कम उम्र में निवेश करना शुरू कर दिया, 25 साल या 30 साल की उम्र में निवेश करना शुरू कर दिया, जब आपकी उम्र 35 साल में भी अगर आपने निवेश कर दिया तो 55, 60 या 65 साल तक, 30 सालों तक अगर आप निवेश करते रहे तो जब आपकी उम्र 55 साल, 60 साल, 65 साल की हो जाएगी, तब आपके पास दोस्तों यहाँ पर अगर आपने रोज़ाना 30 रुपये की बचत की है, 900 रुपये का जो इन्वेस्टमेंट किया है आपने हर महीने टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटी फंड में 30 सालों बाद, तो दोस्तों यहाँ पर जो इस कैलकुलेटर में दिख रहा है आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट मात्र आपका होगा 3,24,000 रुपये का। और दोस्तों 3,24,000 के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा यहाँ पर वो होगा 2,07,722 रुपये का। जी हाँ दोस्तों, आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटी फंड के माध्यम से वो मिलेगा 2,07,722 रुपये का और आपकी जो टोटल फंड वैल्यू होगी, इन्वेस्टमेंट अमाउंट प्लस एस्टिमेटेड रिटर्न दोनों को मिलाकर के जो टोटल फंड वैल्यू होगी आपकी 2,10,24,722 रुपये। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, अगर आपने रोजाना 30 रुपये की बचत शुरू कर दी और 900 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटी फंड में, तो आपके पास 2,10,24,722 रुपये बन सकते हैं अगर आपने 30 सालों तक इन्वेस्टमेंट किया है तो। दोस्तों टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटी फंड की अगर कुछ डिटेल्स पर बात कर लें, यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो 2.24% का देना होता है। एग्जिट लोड 1% का लगता है अगर आप रिडीम कर लेते हैं 365 दिन के भीतर और स्टैम्प ड्यूटी 0.005% का ही होता है। और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स दो तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। तो दोस्तों टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटी फंड की ये जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपके पास इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।